पिछले हफ्ते हुई दो बड़ी घटनाएं देश भर में चर्चा का बड़ा विषय बन गई थी। 2 दिन पहले मुंबई में 25,000 युवा काम के लिए जुटे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर 600 लोडरों की भर्ती होनी थी। इसके लिए वहां 24,000 की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कहाँ लेके जाओगे? एयर इंडिया भर्ती है। एयर इंडिया में भर्ती चालू है। आवेदकों ने फार्म काउंटर तक पहुंचने के लिए वहां काफी धक्का मुक्का की। बेरोजगारी के इस भयानक तांडव में वहां भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी कहाँ गई। इसी तरह 10 जुलाई को गुजरात में 10 पदों के लिए आयोजित एक इंटरव्यू में लगभग 1,800 उम्मीदवार लाइन में लगे थे। इस भीड़ की वजह से वहां लगी रेलिंग तक टूट गई थी। इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गुजरात भरूच जिले के अंकलेश्वर के लॉयस प्लाजा होटल में 10 पद खाली है। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी ने वॉक इन इंटरव्यू रखा। 10 पदों के लिए हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए। इस दौरान बेरोजगारों की फौज ने पहले इंटरव्यू देकर नौकरी पाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की, जिससे होटल की रेलिंग टूट गई। इसके बाद सोशल मीडिया में मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर तरह तरह के पोस्ट शेयर किए गए। गुजरात मुंबई की तरह 2015 में उत्तर प्रदेश में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। 2018 में भारतीय रेलवे में 90,000 पदों के लिए 2 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे। ऐसा कई बार हो चुका है, जो दर्शाता है कि देश में बहुत सारे लोग काम पाने के लिए तैयार बैठे हैं। 2024 के संसदीय चुनावों से पहले फरवरी में मेरे पिता आनंदनगर में गुजरात में गांधी साबरमती आश्रम से गांधी की हत्या करने वाला गोडसे गैंग आज ईवीएम मशीन से लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा बैनर लेकर पैदल यात्रा चले थे। गुजरात के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं जैसे सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले। तब साफ पता चल गया था कि गुजरात में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। साथ ही ये भी प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिला कि पूरा गुजरात मोदी और बीजेपी से बेहद नफरत करता है। गुजरात के लोगों ने कहा, हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ करके जीत रहे हैं। आपका पैदल यात्रा जीतना चाहिए। मोदी सरकार के बारे में आप क्या रहे हैं? रोजगार भी मंदी पड़ी है, गरीब बंदों को कुछ है ही नहीं। मेहनत करके इंसान क्या 300 रुपए कमाएगा? 300 रुपए में क्या घर चलेगा? हमें बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या क्यों चाहिए क्योंकि ये ईवीएम है ना, इसमें बहुत धांधलीबाजी होती है। मोदी सरकार के बारे में क्या लग रही है? मोदी सरकार है जो ईवीएम के ही द्वारा जीतती है। जनता की चॉइस ही वो है। मशीन में तो कभी भी कुछ कहीं पे भी हो सकता है। किसी ने पिक्चर देखा ना हिंदुस्तान में, वो डांस के हिसाब से कैसा हुआ था, 21 में सब वोट चला गया था। जैसा कि उन लोगों ने कहा, लोकसभा चुनाव में गुजरात में बड़े पैमाने पर ईवीएम धांधली करके बीजेपी ने 26 में से 25 सीटें जीती है। अगर बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बीजेपी गुजरात में एक भी टिकट नहीं जीत पाती। इस तरह हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाया। गुजरात में ही नहीं, अगर बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बीजेपी पूरे भारत में एक भी सीट नहीं जीत पाती। मोदी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन काला धन खत्म करने का झूठ बोलकर वो नोटबंदी लाए। नोटबंदी से मौजूदा नौकरियों और छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। इसी तरह उन्होंने जीएसटी टैक्स लगाया और कई छोटे व्यवसायों को खाली कर दिया। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स को बढ़ाने के लिए कोरोना का नाटक रचा और बड़े पैमाने पर नौकरियों और उद्योगों को खाली कर दिया। वे कॉर्पोरेट्स को कृषि में लाने के लिए नए कृषि कानून ला रहे और कृषि को भी नष्ट कर रहे हैं, जो भारत में कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है।
उन्होंने मौजूदा नौकरियों और उद्योगों को जानबूझकर खाली कर दिया है। ऐसे में अगली पीढ़ी के कई युवा जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है बेरोजगारों की फौज में शामिल हो रहे हैं। इस ईवीएम धोखा बीजेपी मोदी शासन में बेरोजगारी देश की नंबर 1 समस्या है, लेकिन जो लोग सत्ता में है उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं। वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ की जाए, कैसे अवैध तरीके से सत्ता हासिल की जाए, कैसे उस सत्ता को बरकरार रखा जाए, कैसे सत्ता में रखते हुए लोगों को लूटा जाए। जनता का वोट आज कचरा बन गया है, क्योंकि वे ईवीएम मशीनों में तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करके लोगों के वोट चुरा लेते हैं। देश भर में कई उम्मीदवारों को 0 वोट मिलना ईवीएम वोटों में धांधली का सबूत है। वो वोट कहाँ है जो मैंने और मेरे परिवार मेरे लिए डाला था। 0 वोट पाने वाले उम्मीदवार कई जगह पर सवाल उठा रहे हैं। तमिलनाडु के अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन 2022 में एक ही चुनाव में 173 उम्मीदवारों को 0 वोट मिले, एक भी वोट नहीं मिला। इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसी राष्ट्रीय पार्टियां के उम्मीदवार भी शामिल है। जो लोग ईवीएम में वोट चुराकर सत्ता में आते हैं वे युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे, वे देशवासियों के कल्याण के बारे में क्या सोचेंगे। भारत में जनता की सरकार तभी बनेगी जब ईवीएम पर रोक लगाकर बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। तभी हम युवाओं के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं और नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले इस ईवीएम धोखा बीजेपी मोदी गैंग को सत्ता से बाहर भगा देना चाहिए, अन्यथा तमाम कठिनाइयों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे छात्र युवाओं के सपने शुरुआत में ही चुकनाचूर हो जाएंगे। ईवीएम घोटाला मोदी सरकार छोड़ो, ईवीएम चोर मोदी सरकार छोड़ो जैसे देश के सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, तबे हमें और आने वाली पीढ़ी को आज़ादी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगी। लोगों को ईवीएम घोटाले के बारे में बात करने से रोकने के लिए वे कई हत्याएं, नकली शराब में जहर मिलकर हत्याएं, आग दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं जैसे घटनाएं करते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए।